नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि देखो आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में वर्गमूल घनमूल कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है एवरेज, औसत। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला सबको पता है। औसत क्या होता है? ठीक है, औसत का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो औसत का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों का कुल योग बटा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एवरेज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों कुल योग बटे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। अब देखो, अब इसमें अगर ये तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर मान लो इसको हमें सिंपल तरीके से याद करना है तो देखो औसत के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? औसत के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, योग बटे संख्या। योग अनुकूल क्या हो गया? अनुकूल मतलब हमारे पास जो संख्याएं दी हुई, जैसे मान लो हमारे को बोल देंगे कि 15, 20, 25, 30, ये हमारे पास क्या आ गए? अनुकूल परिणाम आ गए। इनका अगर औसत पूछा है तो इनका योग, ये मेरे पास अनुकूल परिणाम आ गए। ठीक है, तो अनुकूल नहीं लिखना तो सिंपल आप योग बटे संख्या लिख सकते हैं। पर कई बार क्या था, पेपर में फॉर्मूला पूछ लिया था डायरेक्ट में, तब आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तो या तो सिंपल भाषा में अगर औसत का फॉर्मूला आपने आया, क्या फॉर्मूला क्या होगा? योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब देखो यहां पे संख्या कर रही है, भाग कर रही है, दूसरा करेगी गुणा, तो औसत गुणा कर जाएगा कुल संख्या बराबर क्या रह जाएगा? योग। अगर मान लो आपसे योग का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, अगर मान लो आपसे योग का फॉर्मूला पूछ जाता है कि योग का फॉर्मूला क्या जाएगा, तो योग का फॉर्मूला क्या हमारे पास है? औसत गुणा कुल संख्या। ठीक है, देखो औसत का फॉर्मूला हो गया, योग के लिए फॉर्मूला हो गया। अब एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है कि माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, मतलब एक निश्चित दूरी में एक तय दूरी है, निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो बोलता है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। जैसा कि देखो आप लोग ये बोल रहे हैं कि एक दूरी ये है हमारे पास, ये दूरी है, जैसा कि मान लो 10 किलोमीटर की निश्चित दूरी है। एक और दूरी है मेरे पास, ये भी कितनी है? निश्चित दूरी, मतलब सेम दूरी होनी चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, तो अगर इसकी चाल लगे, इसकी चाल लगे, तो उस चाल की, इसकी चाल हमारे पास क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल हमारे पास कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसमें चलेगा ये वाला फॉर्मूला कि 2xy बटे x प्लस वाई। सेम दूरी होगी तभी चलेगा ये फॉर्मूला, अगर दूरी अलग अलग होगी तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी समय दूरी चाल हम अभी आगे वाले टॉपिक में करेंगे, जो हमारे पास आएगा समय दूरी चाल का। पर अभी आपने सिंपल याद रखना कि दूरी औसत चाल का कोई अगर आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, बात कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो। देखो आपको एक फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कि औसत का फॉर्मूला क्या था? अनुकूल परिणामों कुल योग बटे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। देखो इससे पहले हमारे को एक टॉपिक और क्लियर करना पड़ेगा। टॉपिक क्या है? जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ऐसा आया, मान लो कि प्रथम 50 या 1 से 100 तक की बीच की सम संख्या या प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या का क्या हमने इसका औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत ज्ञात करें। मान लो ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में आ जाता है, तो अभी आप देखो इसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया? औसत का फॉर्मूला वही आ जाएगा। औसत का फॉर्मूला क्या था? देखो औसत का फॉर्मूला था अनुकूल परिणामों का योग, मतलब 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश डैश जमा 100 बटा संख्या कितनी होगी? 100 होगी। तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि इसको हम प्लस करते रहेंगे। तो इनके योग के लिए हमने इनका योग कैसे निकालना है वो बताता हूं सबसे पहले आपको मैं अभी इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, औसत के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन हमारे को डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट आएंगे कि इतने तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो या तो सिंपल ऐसा देखो, या तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास देखो, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब देखो, अब क्वेश्चन जैसे लगवाएगा सा योग के लिए है, इसमें एवरेज के लिए फॉर्मूला ये नहीं है, एवरेज का फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणामों को कुल योग बटे कुल संख्या। पर हमने क्या निकाला अभी, योग के लिए बता रहा है मैं आपको फॉर्मूले। तो योग के लिए क्वेश्चन है जैसे आपको 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा डैश 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 जमा 50 बराबर है क्वेश्चन मार्क। मतलब आपसे 1 से लेके 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो अब देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब हमने योग निकाला, योग के फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। ठीक है, सॉरी, देखो योग के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या था, n+1/2 हमारे पास फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जरूरी क्या है, n। तो हमारे लिए n सबसे ज्यादा जरूरी है, तो n होता क्या है इसमें, फॉर्मूले में n है क्या चीज, n होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब संख्याएं कितनी है। तो देखो 1 से लेकर जब मैंने 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसमें n होगा भी क्या, इसमें n सीधे ही प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं मैं, प्राकृतिक संख्या में n होता है, जो उसकी लास्ट संख्या होती है वो उसका n होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर n आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, योग अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन कर रहा है वो कितना जाएगा, 50 क्या जाएगा, 50 जमा 1 बटा 2 से काट दिया, 25 2 50 कितना आ गया, 25 गुणे 50 से मैं कितना होगा 51, 25 से कम 25 बच गया 2, 25 5 125 2 127, तो आपका आंसर कितना आ गया 1275 आपका आंसर आ गया। देखो, तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये है योग के लिए। अब औसत निकालना होगा, तो योग बटे संख्या, कितनी संख्या है हमारे पास 50 बटे 50 कर दो, तो इससे आपका क्या औसत भी निकल जाएगा। तो इसको भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्या, कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का है 2 जमा 4 जमा 6 जमा डैश डैश जमा, मान लो क्या आ जाएगा 50 बराबर कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क हमारे लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। तो अब देखो मैंने बोला फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, n की सबसे ज्यादा जरूरी थी हमारे लिए। तो इसमें भी n क्या होगा, देखो इसमें n क्या होगा, इसमें n होगा, देखो प्राकृतिक में n क्या होगा, प्राकृतिक में जो हमारे पास लास्ट संख्या वो n। अब इसमें n क्या होगा, अब मानना चाहे तो हम लोग लास्ट संख्या भी n मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि n होता क्या, मैंने आपको बताया n चीज क्या है, n चीज है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, संख्याएं कितनी है, तो संख्या देखो 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब एक संख्या आ रही है, एक नहीं आ रही है। तो देखो अब प्राकृतिक में क्या था, लास्ट संख्या n आ गया, सम में क्या होगा, लास्ट संख्या बटे 2, ये आपका n निकल जाएगा, इसमें कितना जाएगा 25। तो देखो अब तो क्या है, 50 तक 25 सम संख्या होगी और 25 क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करके कितना आ हमारे पास वो 25, 25 जमा 1 कितना हो गया 25 गुना कितना हो गया 26, 25 625 26 कितना 650। देखो ये आपका क्या आ गया, इसमें क्या आया, ये योग ना, औसत तो नहीं आया हमारे पास, ये योग आया। औसत निकालना तो योग बटे संख्या कितनी थी 25, 2 बटा 25 कर दो, आपका अपने आप ही इसका औसत भी निकल जाएगा। तो इसको भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब नेक्स्ट हमारे लिए आ गया प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया हमारे लिए। ठीक है, देखो इसमें हमने इसका फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा 1 जमा 3 जमा 5 जमा डैश 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 करके। अब इसमें 50 नहीं ले सकता हूं मैं, इसमें क्या लेना पड़ेगा मेरे को 49। अब जो भी मतलब 50 तक 100 तक 70 तक 85 तक जो भी हमारे पास संख्या आती है वहां तक सारा आ सकता है, समूह विषम प्राकृतिक हो। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख लेना है, क्वेश्चन किस तरीके पूछा हुआ है, मैं तो आपको जर्नल सा क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें जरूरत किसी की आ गई n की, तो इसमें n क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला n होता क्या है नंबर ऑफ टर्म। देखो प्राकृतिक संख्या में n क्या था, लास्ट संख्या n, सम संख्या में n क्या था, लास्ट संख्या बटे 2, और अब विषम में n क्या जाएगा, लास्ट संख्या जमा 1 बटा 2 कितना हो गया 50 बटा 2 कितना आ गया, इसमें भी n है, इसमें n हमारे पास कितना आ गया 25। तो अब देखो योग निकालना इसका, तो योग के फॉर्मूला क्या था n का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसका क्या आ गया योग आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब देखो अब फॉर्मूले बोलते कि बच्चे बोलते सर फॉर्मूले कैसे याद करें, हमारे तो फॉर्मूले याद होते नहीं है। देखो एक फॉर्मूला याद करो, देखो सबसे पहले करते हैं प्राकृतिक का। तो देखो प्राकृतिक का फॉर्मूला क्या था n+1/2। ठीक है, अब दूसरा आ गया सम का। ठीक है,
देखो प्रथम है, ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूं, जरूर बता रहा हूं आपको। इसमें क्या जाएगा n प्लस, मतलब बटा 2 हमारे पास गायब हो गया। मतलब देखो बटा 2 में क्या होगा, प्राकृत संख्या, अगर बटा 2 में मिटा देता हूं तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ये सम संख्या का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने मान लो विषम का निकालना है, तो ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या आ गया, विषम। तो विषम में क्या है, देखो इसमें हो जाएगा, इसमें हमने एक मिटा देना, जैसे हमारे पास क्या आ गया n और n बच गया, अंदर क्या हो गया हमारे पास n स्क्वायर। देखो अब सिंपल याद करने का तरीका क्या है, देखो प्राकृतिक संख्या याद कर लो, सिंपल आप लोग एक याद कर लिया। जब हमने सम याद करना है तो सम के लिए करना हमने 2 हटा देंगे, सम का फॉर्मूला बन जाएगा बस n प्लस 1, ठीक है। अगर हमने विषम का निकालना है तो एक मिटा दिया, क्या आ गया n इंटू n, क्या होता है हमारे पास n स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूले हमारे पास सीधे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो तो आज हमने औसत के फॉर्मूले लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसी मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको फॉर्मूले करवाए अच्छे समझ आए होंगे, फॉर्मूले याद करने का तरीका है वो भी अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं, इसी के साथ धन्यवाद।